जोड़े, किससे जोड़े? क्रिया से जोड़े, उसको क्या बोलेंगे? कारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलते हैं कारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कारक कहते हैं। और बच्चे कारक की बात अगर आती है तो कारक के कुल कितने कारक माने गए? बोलेंगे कुल कितने कारक? कुल कारक कितने? सभी दोस्तों का आंसर चाहता हूं, कुल कारक कितने? और एक और क्वेश्चन है, क्या एक ही वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही वाक्य में एक से ज्यादा कारक बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, 8 8 8। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्या बोलेंगे? कुल कारकों की संख्या है आपकी 8। कितनी है? 8। लेकिन लेकिन संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले कितने हैं? वो सिर्फ 6 हैं। संज्ञा को सर्वनाम से जोड़ने वाले कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं। कितने होंगे? 6 कारक होंगे। ना तो कर्ता जोड़ेगा ना संबोधन जोड़ेगा। तो मैं बताता हूं आपको 8 कारक कौन कौन से हैं, और हमेशा वो बातें याद रखना। बोलो, कर्ता ने, कर्ता, इसकी विभक्ति, ये तो कारक का नाम हो गया दोस्त, कारक का। ठीक है, ये हो गई इसकी विभक्ति, जिसके साथ इसकी पहचान होगी। करेंगे कारक, ये विभक्ति हो गई ने। और पहचानोगे कैसे? तो कर्ता से पता चलता है, काम करने वाले का। कर्ता मतलब काम करने वाला, जो काम करेगा। ठीक है, कर्ता ने। फिर आता है कर्म को। कर्म को, कर्म को का मतलब क्या है? जिस पर प्रभाव पड़े, जिस पर प्रभाव पड़ेगा। राम ने मोहन को पीट दिया, इसका मतलब प्रभाव किस पर पड़ा? बोलो, राम ने मोहन को पीट दिया। कर्म को हो गया करण, करण का विभक्ति होगी से, और इस से का अर्थ होगा के द्वारा। इस से की मीनिंग हर जगह होनी चाहिए, के द्वारा। और बच्चे इसको बोलते हैं वजह या साधन। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलेंगे? वजह या साधन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? करण मतलब से द्वारा, इसको वजह या साधन भी हम लोग कहते हैं। 4 होगा संप्रदान। संप्रदान का मतलब होगा के लिए, के लिए। और को भी होगा, को। आप कहेंगे जी को तो कर्म में भी होगा, तो बच्चे को का मतलब होगा जब वो को के लिए को दर्शाएगा। जैसे बच्चों को गुब्बारे ले आना, तो बच्चों के लिए, उसका अर्थ होगा बच्चों के लिए गुब्बारे ले आना, को गुब्बारे ले आना। तो इसका मतलब है संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए क्रिया हो, ये संप्रदान हो जाएगा। संबंध में, संबंध में बहुत सारी पहचान होती है, रा, रे, री, ना, ने, नी। अभी समझाऊंगा बच्चे सबका प्रयोग। का, के, की। ठीक है, ये क्या है? एक संज्ञा शब्द का, एक जो संज्ञा शब्द है, जैसे राम हो गया, राम का श्याम से संबंध जोड़ेगा। एक संज्ञा शब्द से, ये बच्चे बहुत जरूरी है, जब फंसते हैं ना इधर तो यही काम आते हैं। मैंने प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं आपको। एक संज्ञा शब्द, एक तो अभी कराया था कुछ दिन पहले ही। एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द को, दूसरे संज्ञा शब्द को जोड़ता है, जोड़ेगा। ठीक है, ये होता है संबंध में। अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण कारक में क्या होगा? इसकी पहचान अधिकरण की में और पर। इसमें बताता स्थान के बारे में। इसके बारे में बताता अधिकरण में स्थान के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। संबोधन देखना, 8 हो गए क्या? संबोधन होगा हे, ओहो, हरे राम, हे ओ ओहो। ठीक है, जैसे कि किसी को संबोधित किया जाएगा, जब क्या किया जाएगा? किसी को जब संबोधित किया जाएगा, जब किसी को संबोधित किया जाएगा। अपादान रह गया तो अपादान को लिख लो, अपादान। हाँ, अपादान रह गया। अपादान क्या होगा? अपादान का मतलब होता है से, और से का अर्थ होगा अलग होना, दूर होना, अलग होना, दूर होना। और इसका मतलब होता है दूरी होनी। एक अर्थ क्या होगा? अलग होना, एक दूसरे से दूर। जैसे वह दिल्ली छोड़कर जयपुर जा रही है।
पेड़ वृक्ष से गिर रहा है, पेड़ वृक्ष से गिर रहा है, वह शहर छोड़ करके जा रही है, वह शहर छोड़ करके, तो अलग हो रही है। ठीक है, आ जाए भैया इन पर, बोलेंगे एक बार। ये संबोधन जब किसी आदमी को संबोधित किया जाएगा, ये क्या बताएगी, स्थान। जैसे कि पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर बैठा है, वह गाड़ी में जा रही है, अलग होएगी, वह दिल्ली से जयपुर जा रही है। संबंध का मेरा भाई, मेरा मेरा, ठीक है। और कर्ण में के द्वारा, उसने चाकू से फल काटा, चाकू के द्वारा, से का अर्थ हो गया के द्वारा। कर्म को, उसने उसको पीट दिया। कर्ता, राम ने उसे बहुत मारा, राम ने उसे बहुत मारा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? बोलेंगे एक बार कारक के में। तो आगे करना शुरू करें, तो मुझे पहचान करके बताते रहना, मुझे बताते रहना। आप लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला वाक्य आप लोगों के सामने है,